T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान ने दिया 138 रनों का लक्ष्य। मेलबर्न में खेला जा रहा है फाइनल मुकाबला। पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद ने बनाए सबसे ज्यादा 38 रन, तो वहीं कप्तान बाबर आजम ने 32 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर रहा फ्लॉप, सिर्फ शादाब खान ही बना सके 20 रन। इंग्लैंड की तरफ से सैम करन की बेहतरीन गेंदबाजी, महज 12 रन देकर चटकाए 3 विकेट, तो वहीं अब्दुल राशिद ने भी की कसी गेंदबाजी। 138 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड को लगे शुरुआती झटके, 45 रन के भीतर गिरे 3 विकेट। घूमने फिरने का शौक रखने वालों के लिए गुड न्यूज। पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग में घूम फेस्टिवल का शुभारंभ हो चुका है। 5 दिसंबर तक चलेगा घूम उत्सव। सर्द रातों में दार्जिलिंग की बर्फीली पहाड़ियों में सपनों की सैर कराएगी टॉय ट्रेन। खुशनुमा सफर के साथ पर्यटक अब स्थानीय कला, संस्कृति और व्यंजन का भी उठा सकेंगे लुत्फ। घूम विंटर फेस्टिवल को घूम बराबर घूम नाम दिया गया है। घूम स्टेशन 2258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घूम फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। देश के अंतिम गांव माणा में कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बावजूद कम नहीं हुई भक्तों की आस्था। गांव वालों ने अपने इष्ट देव और क्षेत्रपाल देवता घंटा कर्ण की लास्पा पूजा की। शिवपुरी में विश्व में शांति के उद्देश्य से भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए किया गया आयोजन। 11,000 से ज्यादा भक्त हुए शामिल। पिथौरागढ़ में टी शॉप पर चाय की चुस्की लेते दिखे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चाय पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में स्कूली बच्चों से की मुलाकात। सभी बच्चे बस में सवार होकर पिकनिक के लिए जा रहे थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने स्टार्टअप स्कीम 2.0 के लिए वेंचर फंड किया लॉन्च। बड़ी तादाद में स्टार्टअप करने वाले युवाओं और कारोबारियों ने लिया हिस्सा। कर्नाटक के दावणगेरे में सड़कों पर बने गड्ढों को भरते दिखे लोग। पत्थरों, रेतों और सीमेंट से भरे गए गड्ढे। मुंबई में 100 किलोमीटर लंबी साइक्लोथॉन रैली का आयोजन। अभिनेता सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ समेत कई फिल्मी हस्तियां भी हुई शामिल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में गेस्ट हाउस और खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया। एलजी ने न्यू टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया। मेरठ का अनोखा गांव, जहां पर हर घर में बनती है फुटबॉल। खेलने नहीं, बेरोजगारी को किक मारने वाला खास है सिसौला बुजुर्ग गांव। सिसौला गांव में 3,000 परिवार की आजीविका का साधन है फुटबॉल निर्माण। हर साल करीब 11 लाख फुटबॉल बनाते हैं ग्रामीण। राजस्थान के जालौर में 1 करोड़ के बंगले में रहती है गोमाता राधा। दिन रात होती है पूजा। देसी घी के लड्डू खाती है गोमाता। कूनो नेशनल पार्क में बड़े बाड़े के पास चहलकदमी करता दिखा तेंदुआ। वन विभाग के अधिकारियों ने मोबाइल से बनाया वीडियो। नामीबिया से लाए गए चीतों को बड़े बाड़े में ही रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टीएमसी के मंत्री अखिल गिरी के विवादित बोल पर बवाल मच गया है। बीजेपी ने हुगली में किया जोरदार प्रदर्शन। अखिल गिरी के विवादित बोल से टीएमसी ने पल्ला झाड़ा। पार्टी ने बयान की निंदा करते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने की अखिल गिरी से माफी की मांग। बंगाल के डीजीपी को जांच करने और मामले में सख्त कार्रवाई के भी दिए निर्देश। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जोरदार हमला। सीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल, पूछा मंत्री का इस्तीफा कब। राष्ट्रपति पर विवादित बोल बोलने वाले मंत्री अखिल गिरी का एक और वीडियो आया सामने। 27 अक्टूबर को नंदीग्राम में दिया था विवादित बयान। राष्ट्रपति मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी मामले में सुलगी सियासत। दिल्ली से बंगाल और ओडिशा तक बवाल। बांकुरा में सड़क पर उतरे आदिवासी, मंत्री के इस्तीफे की मांग की। मधुसूदन मिस्त्री के औकात बताने वाले बयान पर बीजेपी आग बबूला। गुजरात के बेटे का अपमान बताकर कांग्रेस पर बोला हमला। पार्टी बोली जवाब जरूर मिलेगा। चीन पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान। एक कार्यक्रम में बोले चीन के शब्दों पर नहीं, एक्शन पर ध्यान देने की जरूरत। पूर्वी लद्दाख में हालात स्थिर लेकिन अप्रत्याशित।
दिल्ली में शराब घोटाले पर बहस का नया चैप्टर। दिल्ली बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, सिसोदिया और केजरीवाल को बताया लुटेरा। यूपी के मैनपुरी सीट पर उपचुनाव के लिए पार्टियों ने कसी कमर। समाजवादी पार्टी की ओर से कल डिंपल यादव भरेंगी नामांकन। बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम पर अभी माथापच्ची जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर के कुलाना में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया। खट्टर ने कहा, सड़कों की मरम्मत पर 100 करोड़ रुपए होंगे खर्च। एमसीडी चुनाव में टिकट न मिलने पर आप पूर्व पार्षद ने नाराजगी का जताया अनोखा तरीका। बिजली के टावर पर चढ़े पूर्व पार्षद हसीनबुल हसन, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में आप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, कहा स्थानीय विधायक के कहने पर पैराशूट कैंडिडेट को दिया गया टिकट। ममता सरकार के खिलाफ मुर्शिदाबाद में कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में भारी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सब इंस्पेक्टर से मारपीट और गाली गलौज के मामले में अलीगढ़ में बीजेपी जिला मंत्री के खिलाफ केस हुआ दर्ज। थाने में हंगामे का वीडियो भी वायरल। गोपालगंज उपचुनाव में जीत के अभी तक उत्साहित है बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन। कहा, बिहार में टूट चुका है माई समीकरण, इस चुनाव ने किया साबित। शाहनवाज हुसैन का आरोप, आरजेडी मुसलमानों का हो रहा है मोह भंग। आरजेडी मुसलमानों का वोट तो लेना चाहती है लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं देना चाहती। कौशाम्बी के जिला पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया 20 करोड़ का घोटाला। ऑडिट टीम ने भुगतान पर दर्ज करवाई आपत्ति। जिला पंचायत अफसरों को ठहराया घोटाले का जिम्मेदार। हरदोई में नकली खाद के कारोबार का बड़ा खुलासा। पुलिस ने पूर्व मंत्री शारदा भक्त सिंह के आवास से भारी मात्रा में नकली खाद बरामद की। 5 लोगों पर केस भी दर्ज किया। मैनपुरी में मायके आई महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी युवक फरार। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर वार। कहा, रेलवे में 12 लाख लोगों को रोजगार, इसके निजीकरण नहीं सशक्तिकरण की है जरूरत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के लिए जारी की अपनी दूसरी और आखिरी लिस्ट। 116 उम्मीदवारों के साथ सभी 250 वार्डों के प्रत्याशियों के नाम का भी किया ऐलान। गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के खिलाफ हरिद्वार में केस दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए कहे थे अपशब्द। 14 नवंबर से 3 दिन के गुजरात दौरे पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल कई जगहों पर करेंगे रोड शो और जनसभा। हैदराबाद में हॉस्टल में घुसकर छात्र की पिटाई का मामला, पुलिस ने दर्ज किया केस। पीड़ित पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप। अमित शाह की स्टालिन सरकार से अपील, तमिल में हो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का दावा, बीजेपी भारी मतों से जीतेगी कुर्नी चुनाव। लखनऊ में फारूक अब्दुल्ला ने की अखिलेश यादव से मुलाकात। मुलायम सिंह के साथ राजनीतिक रिश्ते को किया याद। शाहजहांपुर में मंत्री जितिन प्रसाद ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों से कहा, सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। राजस्थान में सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले राजेंद्र गुड़ा के तेवर नरम। पार्टी में खेमेबाजी की बात को नकारा। सीकर पहुंचे राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का गहलोत सरकार पर बड़ा हमला। भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर घेरा। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जयंत चौधरी की जनसभा। कहा, बीजेपी का सफाया तय। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री ने अलग अलग स्वागत पर जताई नाराजगी। कहा, साथ मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव, आपस में एकजुट हो कार्यकर्ता। एम्स दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ली बीआरएस। 2024 में होने वाले थे रिटायर। प्रदूषण के मुद्दे पर एनएचआरसी का बयान, मजबूरी में पराली जला रहे हैं किसान, प्रदूषण के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना गलत। बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का गहलोत सरकार पर बड़ा हमला। कहा, गहलोत सरकार के पाप का भरा घड़ा अब फोड़ने का सही समय आ गया है। रायसेन पहुंचे बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। 3 बच्चों के धर्मांतरण के मामले में कार्रवाई की। शिशु गृह संचालक के खिलाफ केस दर्ज कराने के भी आदेश। गोंडा में सहकारिता मंत्री के कार्यक्रम में बत्ती गुल टॉर्च की रोशनी में दिया भाषण। झांसी में डॉक्टर पर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप। पीड़िता के पति जिलाधिकारी के पास शिकायत करने पहुंचे।
मथुरा में मंदिर में बढ़ती भीड़ को लेकर प्रशासन की बैठक, मंदिर कमेटी की तरफ से दिए गए कई सुझाव। कुत्तों के हमले पर नोएडा अथॉरिटी हुई सख्त, जुर्माने का जारी किया फरमान। नोएडा में पालतू कुत्ता बिल्ली के काटने पर पीड़ित को देना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना, पालतू कुत्ता बिल्ली के मालिक को अदा करनी होगी जुर्माने की रकम। नोएडा में 31 जनवरी 2023 तक पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन करवाने का भी फरमान जारी, पालतू जानवरों का वैक्सीनेशन भी करवाना अनिवार्य। बिहार में स्मार्ट सिटी बनने जा रहा भागलपुर में विकास की दिखी भयावह तस्वीर, हबीबपुर के जर्जर स्वास्थ्य केंद्र में आने से बचते हैं मरीज। भागलपुर के हबीबपुर अस्पताल में फैन चलने पर मरीजों के ऊपर गिरता है छत का प्लास्टर, डॉक्टरों और कर्मचारियों को सताता रहता है खुद इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ने का डर। गुजरात में बीजेपी का बड़ा धक्का, 6 बार विधायक रहे मधु श्रीवास्तव का पार्टी से इस्तीफा, टिकट न मिलने से नाराजगी पर तोड़ा नाता। पंजाब में बढ़ती हिंसा पर मान सरकार की सख्ती, हथियारों के लाइसेंस पर नई गाइडलाइन, सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूरी पाबंदी। जेल से रिहा होने के बाद राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन ने कहा, गांधी परिवार के लिए मुझे बहुत दुख है लेकिन मिलूंगी नहीं। नलिनी श्रीहरन ने कहा कि मैं अब अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूं, 32 साल से परिवार से थी अलग। नलिनी श्रीहरन केंद्र और राज्य सरकार का उन्होंने आभार जताया, कहा जेल में रहने के दौरान सरकार से बहुत मदद मिली। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, 2 प्रवासी मजदूर जख्मी। वाराणसी परीक्षा से वंचित किए जाने से नाराज बीएचयू लॉ के छात्रों ने किया रास्ता बंद, अटेंडेंस पूरी न होने पर 100 से ज्यादा छात्रों को किया गया है परीक्षा से वंचित। नोएडा में वित्तीय हेरफेर करने वाले कपड़ा व्यापारी की कंपनी पर पड़ा इनकम टैक्स का छापा, कंपनी के अधिकारियों से आईटी टीम की पूछताछ जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 843 दिनों के छात्र संघ की मांग करने वाले छात्र नेता का अनोखा प्रण, कहा कुलपति के खिलाफ जब तक नहीं होगी कार्रवाई तब तक पैरों में कुछ नहीं पहनूंगा। कानपुर में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता का अनोखा प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं की फोटो को कूड़े के ढेर में मच्छरदानी से ढककर की पूजा। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, कोयंबटूर में भारी बारिश से डैम हो रहे हैं ओवरफ्लो। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी झमाझम बारिश, कई इलाके हुए जलमग्न, लोगों की बढ़ी परेशानी। तमिलनाडु के मलयादुथुराई में लगातार बारिश से अमृतकेश्वर अभिरामी मंदिर में जलभराव हुआ है, सैलाब के बीच दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर सबसे खराब, अक्षरधाम का इलाका स्मॉग की सफेद चादर में लिपटा आया नजर। लोधी रोड और साउथ एक्स इलाके में भी बढ़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स, पॉल्यूशन बढ़ने से दिल्ली की आबोहवा हो रही है जहरीली। पति कुणाल खेमू के साथ दिखी अभिनेत्री सोहा अली खान, मुंबई के बांद्रा में एक रेस्टोरेंट में दोनों दिखे एक साथ। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह मुंबई के जुहू पीवीआर में हुई स्पॉट, तेलुगु एक्ट्रेस और मॉडल प्रज्ञा जायसवाल भी साथ में आई नजर। फिल्म भेड़िया का प्रमोशन करके जयपुर से मुंबई लौटे अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री कृति सेनन, इसी महीने 25 नवंबर को फिल्म हो रही है रिलीज। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल मुंबई के बांद्रा में हुई स्पॉट, अकीना रेस्टोरेंट में पहुंची थी अमीषा। टॉलीवुड के सुपरस्टार चिरंजीवी मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट, एक और मलयालम रीमेक फिल्म करने के इच्छुक हैं मेगा स्टार चिरंजीवी। वाराणसी पहुंची फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, विश्वनाथ धाम में की पूजा, नौका विहार भी किया। अभिनेत्री ईशा गुप्ता मुंबई में हुई स्पॉट, मुंबई एयरपोर्ट पर दिखी ईशा गुप्ता। एक्टर अनिल कपूर मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए, कैमरे में तस्वीरें हुई कैद। अभिनेत्री अनन्या पांडे पिता चंकी पांडे के साथ अमेरिका के लिए हुई रवाना, यूएस से जाते समय एयरपोर्ट पर दिखे बाप बेटी। बिग बॉस 16 में अर्चना गौतम की दोबारा एंट्री पर साजिद खान से भिड़ी प्रियंका चौधरी, कहा शिव ठाकरे को भी बाहर निकालो।
दिल्ली एनसीआर में फिर भूकंप से हिली धरती 5.4 की तीव्रता मापी गई। गाजियाबाद, नोएडा समेत उत्तराखंड में भी कई जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। उत्तराखंड के खटीमा में तेज भूकंप के झटके लगे, लोगों में दहशत का माहौल, घरों से बाहर निकले लोग। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भूकंप के झटके को महसूस किया गया, इस दौरान पंखे भी हिलते हुए नजर आए। गाजियाबाद में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, 56 सेकंड तक भूकंप के झटके आने से झूमर और पंखे हिलते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी भूकंप से हिली धरती, उत्तराखंड के बागेश्वर में भूकंप का असर रहा। अमेरिका में विमान हादसा, 6 लोगों की मौत की आशंका। अमेरिका के डलास में एयर शो के दौरान हुआ हादसा, आसमान में टकराए 2 लड़ाकू विमान। आसियान शिखर सम्मेलन में बाइडेन ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, रूस से लड़ाई में यूक्रेन की तरफ अपना रुख साफ करने के लिए कहा। जापानी प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के लिए जारी किया $2 बिलियन से अधिक का फंड, आर्थिक सुधार में मदद के लिए ऐलान भी किए। यूएन महासचिव ने आसियान शिखर सम्मेलन में म्यांमार संकट पर बड़ा बयान दिया, कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में म्यांमार की सेना के सामने घुटने टेके। ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की याचिका को खारिज कर दिया है। शहबाज शरीफ और उनके दामाद पर हुआ था मानहानि का मुकदमा।